देश में बहुत से राज्य ऐसे हैं और उन राज्यों के बहुत सारे शहर ऐसे हैं जो पानी में डूबे हुए हैं। देश की राजधानी भी पानी में डूबी हुई है। देश के नेता ये कह रहे हैं कि इस वक्त सबको एकजुटता के साथ लोगों की मदद करनी चाहिए। कोई अपनी जुबान से बहुत कुछ कह जाता है, कोई दिल के अंदर बात रखता है, कोई ये कहता है कि देखिए अभी तो नहीं बोलेंगे लेकिन बाद में जरूर बोलेंगे। प्रकृति से जिस तरह से चीजें निकलकर सामने आती है, कुदरत का जो कहर बरपता है, उसको लेकर इंसानों का बस नहीं चलता। तो कई बार कहा जाता है कि अगर इंसानों की तरफ से थोड़ी सी बेहतर कोशिशें कर ली जाती तो जो नुकसान होता है उस नुकसान से बच जाते। लेकिन इस सब के बीच पंजाब के कई इलाके पानी में डूबे, हरियाणा के कई इलाके पानी में डूबे, हिमाचल की तबाही को हम सब ने देखा है, उत्तराखंड के कई इलाके पानी में डूबे, यूपी के भी बहुत से शहर पानी में डूबे, राजधानी दिल्ली पानी में डूबी। और इसी बीच इस पानी पानी के सब माहौल में पंजाब के मुख्यमंत्री का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि अब हम कह रहे हैं कि दिल्ली वालों, अब हम कह रहे हैं, दिल्ली का नाम नहीं लिया, हरियाणा वालों, अब हम कह रहे हैं कि हरियाणा वालों पानी ले लो। तो पानी लेते नहीं। लाख जतन और कोशिशों के बावजूद बिगड़ते हालात को संभालना एक तरफ जहां मुश्किल हो रहा है, सरकारों की तरफ से राहत बचाव कार्य लगातार जारी हैं। इस सब के बीच अब मुसीबत के इस माहौल पर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, हरियाणा हिमाचल हमसे पानी पर बात करते हैं। हरियाणा, हिमाचल और पंजाब में सियासी पारा हाई है पानी के इस मुद्दे को लेकर। और कहा यह जा रहा है कि अब बहुत कुछ इस चीजों से सियासत की तरफ आज चीजें आगे बढ़ेंगी। मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर पलटवार किए जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि हम पानी के लिए अब बोल रहे हैं हरियाणा से कि अब पानी ले लो, तो अब पानी नहीं लेते, वैसे हमसे पानी पर बात करते हैं। उनका बयान सुनिए, उनके अंदाज में सुनिए और उनके बयान पर किस तरह के पलटवार हरियाणा हिमाचल के नेताओं ने किए हैं वो आपको सुनवाते हैं। मामला चल मैं हरियाणा सरकार ने गल करता रहना कि एक मिनट, हरियाणा सरकार कहते सानू पानी दे दो, हुण असीं कहने हरियाणा सरकार नूं लैना पानी, हुण कहंदे ना ना जी सानू ना दिओ जी। मतलब असीं डुੱਬਣ वास्ते ही रखे हुए हैं यार। मतलब हिमाचल कहंदा सानू पानी दे दो पर उत्तों छड्डी जांदे आ, हुण रख लो पानी आपदा जिੱਥੇ हैगा तुहाडे कोल। ਇਹ कोई गल है? कल नूं तुसीं लड़ोगे, मैनूं 7.19% हिस्सा मेरा पानी 'ਚ बनदा है, हरियाणा कहूगा मेरा इन्ना बनता है, राजस्थान कहूगा मेरा इन्ना बनता है। तो मतलब हिस्सा मंगण वेले आ जाते हो, डुੱਬਣ वेले असीं कल्ले, ये नहीं चलूगा। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੰਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਮੰਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਸਾਤੋਂ, ਹੁਣ ਮੰਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਤੋਂ ਹਿੱਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਓ ਵੀ ਜੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਸੈਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਮਰੋ। तो पंजाब के मुख्यमंत्री का यह बयान इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसे माहौल में इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से भी उनके इस बयान पर बयान दिया गया है, पलटवार किया गया है कि मुसीबत के समय में सियासत नहीं करनी चाहिए। बाढ़ के पानी को लेकर हुई सियासत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इस समय राजनीति नहीं होनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल, आप सुनिए। पहले तो मेरा कहना है कि ये पानी जैसी आपदा, फ्लड जो आया है, ये एक नेचुरल कैलामिटी है, प्राकृतिक आपदा है, इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। दूसरा, पानी जो एकदम बरसा है वो अनएक्सपेक्टेड था, इसके लिए पूर्वानुमान भी इतने नहीं थे, लेकिन वर्षा अचानक तेज गति से जब हिमाचल यानी पहाड़ी राज्यों में भी खास करके पानी जो आया है तो उसका बहाव हमारी नदियों में बढ़ा एकदम। चाहे यमुना के अंदर जो 1 लाख क्यूसेक पहले दिन था, अगले दिन एकदम 3.5 लाख बल्कि 3,70,000 क्यूसेक हो गया। और वो जहाँ तक पानी छोड़ने की बात है, ये हमने केजरीवाल जी को बताया भी है कि ये पानी वहाँ बैराज है, वो कोई डैम नहीं है। डैम पर पानी को रोका जाता है, बैराज पर पानी रोका नहीं जाता है। बैराज पर तो एक सीमा में उसको थोड़ी मात्रा में रेगुलेट कर सकते हैं। बैराज की कैपेसिटी 1 लाख क्यूसेक है, 1 लाख क्यूसेक से ऊपर जो आएगा नेचुरली वो जाएगा, उसको रोकना कठिन है। और उस पानी के वहाँ से फ्लो करने के बाद सबसे पहले तो पीड़ित हरियाणा स्वयं ही है कि हमारे अपने जिले, चाहे उसमें यमुना जिला हो, करनाल जिला हो, पानीपत है अथवा सोनीपत है, उसके बाद जाके दिल्ली की बारी आती है। तो हम स्वयं भी प्रभावित हैं। उनको इस प्रकार का विषय नहीं रखना चाहिए कि पानी ज़्यादा छोड़ा गया है। जितनी सीमा उसकी रोकने की होती है वही रोकती है, ज़्यादा पानी उसमें आता ही है। अब पानी पर जोर भी किसका चलता है, कौन रोक लेगा पानी? पानी का तो तरीका है, पानी की तो फितरत है बहते रहना। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि
अगर एसवाईएल को पंजाब डिनोटिफाई नहीं करता तो आज बच जाती। अगर वो एसवाईएल को डिनोटिफाई नहीं करता पंजाब, तो पंजाब भी बच जाता। अगर वो एसवाईएल को डिनोटिफाई नहीं करता पंजाब, तो पंजाब भी बच जाता। अगर वो एसवाईएल को डिनोटिफाई नहीं करता पंजाब, तो पंजाब। तो इस तरह की बयानबाजी को लेकर बहुत कुछ कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि ऐसे माहौल में ऐसे बयान सही नहीं है। हमारे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब जुड़ चुके हैं। नमस्कार जेपी दलाल जी, स्वागत है आपका। हुड्डा साहब की आ रही है ना? जी धन्यवाद। जेपी दलाल जी, बयान आपने सुना भगवंत मान का। एक तरफ प्राकृतिक आपदा, लगातार तमाम सरकारें अपना अपना काम कर रही हैं। उनका ये बयान कि अब हरियाणा से हम कह रहे हैं कि पानी ले ले, तो आप कह रहे हैं कि नहीं चाहिए। पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए, ये भगवंत मान जी एक हास्य कलाकार रहे हैं, मजाकिया उसमें उन्होंने बोल दिया होगा। लेकिन जो ये बाढ़ आई है और जो लोग संकट में हैं, किसी के घर में पानी घुसा हुआ है, किसी के खेत में फसल नुकसान हुई है, तो ऐसे उसमें थोड़ा सा गंभीर रहना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही जिम्मेदार पद पर है, मुख्यमंत्री का पद है। और ये मजाकिया माहौल में जो लेके जो कर रहे बोल गए, तो जनता या लोग, आम लोग जो कष्ट में हैं, वो इसको अच्छे भाव से नहीं लेंगे। जेपी दलाल जी, एक और बयानबाजी लगातार आम आदमी पार्टी के नेताओं की हो रही है। अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे कि हरियाणा से पानी आ रहा है लगातार। आम आदमी पार्टी के और भी नेता हैं, वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की जो सरकार है हरियाणा, वो साजिश कर रहे हैं। बीजेपी की साजिश के तहत हरियाणा में पानी ला रहा है, यूपी की तरफ नहीं भेज रहे पानी, हरियाणा में भेज रहे हैं। ऐसा है, ये केजरीवाल जी की पार्टी का जन्म ही इस तरह की बातें दोषारोपण और लांछन लगाकर वो हुआ है। और ऐसा मजाकिया बात वो कर रहे हैं कि हम कोई ये जमुना रिवर है जो हजारों लाखों सालों से है, इसको कहीं मोड़ कैसे सकते हैं, इसको यूपी में कैसे भेज सकते हैं। जमुना रिवर तो पहाड़ों से निकल करके दिल्ली आती है, और ये बारिश का पहाड़ों का पानी है, इसके ऊपर कोई डैम है नहीं, इसको रोका जा नहीं सकता, डाइवर्ट भी नहीं किया जा सकता, तो यूपी हम कैसे भेज देंगे? हमारे पास कौन सा सामर्थ्य है? और ऐसा कोई जादू केजरीवाल जी की पार्टी को आता है तो थोड़ा बहुत करके दिखाए, ताकि हम भी उसको फॉलो करें। अच्छा, एक और बात है कि इसमें हरियाणा के जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, हम उनसे ही बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि उनका क्या इस पर बयान होना चाहिए, उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए? क्या वो इस पर बोलेंगे या बोलना चाहिए? नहीं, अब तो चाहे किसी भी पार्टी का कोई राजनीतिक दल हो, कोई समाजसेवी हो, सबका एक ही दायित्व बनता है, ड्यूटी बनती है कि संकट की घड़ी में जो लोग पीड़ित हैं, जिनको नुकसान हुआ है, जो पानी में फंसे हुए हैं, कहीं खाने की समस्या है, कहीं पीने के पानी की समस्या है, कहीं उसके मवेशियों के लिए चारा नहीं है, उसमें मदद करनी चाहिए। और इसमें राजनीतिक बयान तो वैसे ही नहीं देना चाहिए। इस वक्त तो ये है कि ये प्राकृतिक आपदा है, मिलजुल करके लोगों की सहायता में सबको जुट जाना चाहिए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अगर पंजाब एसवाईएल के मुद्दे पर डिनोटिफाई नहीं करता तो आज पंजाब बच जाता, पानी से भी पंजाब भी बच जाता। इस पर आप क्या कहेंगे? न सही है कि को उन्होंने डिसमेंटल कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया, ज़मीन को वापस कर दिया, वरना तो उसके द्वारा जो है पानी वो कम से कम वहाँ का तो निकल ही जाता। वो सही कहा है वो हुड्डा साहब ने। लेकिन पंजाब ने भी एक ये जो बगैर सोचे समझे एक कदम उठाया, वो पंजाब के हित में भी नहीं है, और ना उसके पड़ोसी जो है हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उनके हित में भी नहीं है। पंजाब ने तो बेवजह ये जिद पकड़ रखी है। जो एसवाईएल नहर है उसको इतनी पुरानी हो गई है, खुदा न खास्ता अगर उसमें कुछ फॉल्ट आ जाए, कोई टूट जाए तो कैसे आगे पानी दे पाएंगे? हमारे तो यहाँ पीने के पानी का भी संकट आ जाएगा। जेपी दलाल जी, एक तरफ हरियाणा में विपक्ष के जो नेता हैं, कांग्रेस के हम खासतौर से बात करें,
आम आदमी पार्टी के भी अब वो अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं, यहाँ पर अपने आप का दायरा बढ़ाने की कोशिश में लग रहे हैं। कांग्रेस के नेता भी जनता के बीच पहुंचे, बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में पहुंचे। उन्होंने ये कहा कि अभी तो हम सरकार के साथ में हैं, लेकिन बाद में जरूर बोलेंगे क्योंकि बदइंतजामी रही है, सही से मदद लोगों की नहीं हुई है। नहीं, उन्होंने ऐसा कोई काम फोटो एक सेशन करके बयानबाजी शुरू कर ही दिया है। जितने बयानबाजी बाद में क्या अलग से बोलेंगे, वो पहले दिन से ही जो भी नेता जाते हैं वो तो इसमें राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो प्राकृतिक आपदा है, ये राजनीतिक लाभ उठाने का अवसर नहीं है, ये सेवा का अवसर है। हर आदमी को, जो पीड़ित हमारे किसान भाई हैं, वो गांव में रहने वाले लोग हैं, या जहाँ जहाँ बाढ़ से नुकसान हुआ है वो लोग हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। और उसकी बजाय जो है कांग्रेस के नेता भी कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बयानबाजी तो कर ही रहे हैं। अब इस वक्त आपके लिए भी एक बड़ी चुनौती आ जाएगी किसानों की मदद करने को लेकर। किसान अपने लिए मुआवजे की मांग कर रहे हैं, अपनी परेशानियों का इजहार कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाए। सरकार किसानों की मदद कैसे करेगी इस बाढ़ से जो नुकसान हुआ है? ये सही है कि किसानों को भारी नुकसान हुआ है, और अभी तो मुद्दा ये है कि तुरंत सहायता हम क्या करें, पानी कैसे निकालें, और नेक्स्ट जो है उसके बाद जब पानी निकल जाएगा तो फिर गिरदावरी करके और जो नुकसान की भरपाई जो करनी है वो विषय आएगा। और ये अकेली फसल का मुद्दा नहीं है, इसको किसी का घर का गिरने की बात है, किसी का पशु खराब हुआ है, किसी की मुर्गी फार्म में पानी घुस के मुर्गी के नुकसान हुआ है, किसी का और कारोबार में पानी घुस गया, तो ये आकलन का मुद्दा है। लेकिन अभी जो है प्रायोरिटी ये है कि किसी भी तरह से जो त्वरित सहायता दे करके लोगों को इससे निजात दिलाई जाए, और जो भरपाई करने का इनकी नुकसान की वो विषय अब इसके बाद। एक आखिरी सवाल मेरा कि आपने शुरुआत में बोल ही दिया पंजाब के मुख्यमंत्री को लेकर, लेकिन एक ऐसे माहौल में एक राज्य दूसरे राज्य की मदद किस तरह से कर सकता है, और क्या ऐसी स्थिति हमारे देश में देखने को मिलती है जब इस तरह की आपदाएं आती हैं तो राज्य एक दूसरे की मदद करते हैं, अलग अलग सरकारें अगर होती हैं, या फिर इस तरह की बयानबाजी रिश्तों को और खराब करती है? नहीं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने गंभीरता नहीं दिखाई। यहाँ तो हमारा देश एक है। जब गुजरात में भूकंप आया था तो सारे देश के लोग वहाँ गए, उन्होंने पुनर्निर्माण में सहायता की। उधर हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं, उत्तराखंड में त्रासदी हुई थी, तब हमारे सब प्रदेशों से सहायता वहाँ गई, लोग भी गए। और हमारे भाव ये है कि सरकारें भी, सामाजिक संस्थाएं भी, आम शहरी, आम नागरिक सभी जो ऐसी घटना के वक्त जो है एक होकर के सेवा में लग जाते हैं। और लेकिन अब ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने इस तरह की त्रासदी के वक्त इतनी हल्की बयानबाजी की है, हल्के में लिया है, एक मजाकिया माहौल में ये बात की है। वैसे मैं ये समझता हूँ कि लेकिन समय देख करके इस तरह की बयानबाजी करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जेपी दलाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बड़ा बयान, उन्होंने कहा कि इस तरह की बयानबाजी ऐसे माहौल में करना हल्की बात है। भगवंत मान के बयान पर हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान, उनका पलटवार, राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह की बयानबाजी करना सही नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में इस तरह की बयानबाजी हल्की है, हल्के में हम लेते हैं, आम आदमी पार्टी के नेताओं को सीरियसली नहीं लेते। ये मजाकिया माहौल नहीं है, बल्कि ऐसे माहौल में एक दूसरे के सहायता के लिए कदम बढ़ाने चाहिए। भगवंत मान राजनीतिक बयान ना करें, राजनीतिक बयानबाजी ना दें। ऐसे माहौल में राजनीतिक लाभ उठाने के प्रयास में है विपक्ष। साथ में उन्होंने कांग्रेस के नेताओं पर भी निशाना साधा, और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता फोटो सेशन कराने जा रहे हैं, वो अभी से ही सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तो हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भगवंत मान के बयान को लेकर कहा कि यह मजाकिया माहौल नहीं है, उनको ऐसी हल्की बात नहीं करनी चाहिए, एक जिम्मेदार पद पर है। वहीं हरियाणा के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व विधायक करण दलाल ने भी पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान को लेकर कहा कि सीएम को ऐसा छोटा बयान नहीं देना चाहिए। ये भगवंत मान जी का जो बयान है, ये बहुत बचकाना बयान है। एक मुख्यमंत्री को इस तरह की दुख की घड़ी में ऐसा छोटा बयान नहीं देना चाहिए। अगर SYL का ये निर्माण जो हुआ था वो वैसा का वैसा पड़ा रहता
तो वो पानी बह करके आगे चला जाता, ना पंजाब का नुकसान होना था ना हरियाणा का नुकसान होना था। तो भगवंत मान का ये जो बयान है ये बचकाना है और उन्हें ऐसा बयान नहीं देना। और इस वक्त एक और अहम खबर, पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान को लेकर हिमाचल प्रदेश के नेताओं की तरफ से भी पलटवार किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि बचकाना बयानबाजी कर रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री, हमारा राज्य त्रासदी से गुजर रहा है, ऐसे समय में ऐसी बचकानी बात कहना ठीक नहीं है। पानी ऊपर से नीचे जाएगा, इसके लिए हिमाचल जिम्मेदार नहीं है। केंद्र सरकार से पूरे सहयोग की उम्मीद है। क्या कुछ कह रहे हैं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर हिमाचल प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हर्षवर्धन चौहान, वो भी सुनिए। वो तो ही इज यूज्ड टू इट सेइंग, वो किस उस कॉन्टेक्स्ट से बोला, किस तरह से बोला उन्होंने जो है वो मैं नहीं बोल सकता, मगर एक रिस्पॉन्सिबल आदमी को ऐसे समय में ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। वो तो ही इज यूज्ड टू इट सेइंग, वो किस उस कॉन्टेक्स्ट से बोला, किस तरह से बोला उन्होंने जो है वो मैं नहीं बोल सकता, मगर एक रिस्पॉन्सिबल आदमी को ऐसे समय में ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी राजधानी दिल्ली, हमारे हरियाणा के शहर, हमारे पंजाब के शहर, हमारे हिमाचल के शहर, हमारे यूपी के शहर और देश का कोई भी राज्य हो तो हम कहेंगे कि वो हमारे शहर। लेकिन जब नेताओं की तरफ से बात होती है तो हम एक हिंदुस्तान की बात करते हैं, एक देश की बात करते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि राजनीति ऐसी चीज होती है कि यहां पर जब बात एक पार्टी की हो तो लोग अपनी पार्टी के खिलाफ भी बयानबाजी कर देते हैं, पार्टी के नेताओं को लेकर भी बयानबाजी कर देते हैं। एक राज्य में अलग अलग पार्टियों के नेता बयान कर देते हैं, शहरों की बात आ जाए तो शहरों को लेकर बयान दे देते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में पंजाब के मुख्यमंत्री का जो बयान है उसको लेकर हरियाणा के नेता उन पर लगातार पलटवार कर रहे हैं, हिमाचल के नेता कर रहे हैं। अगर आपने नहीं सुना है पंजाब के मुख्यमंत्री का बयान, भगवंत मान साहब क्या कुछ कह रहे थे पानी को लेकर, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान को लेकर, आप जरा एक बार उनका बयान सुनिए। मामला चल मैं हरियाणा सरकार ने गल करता रहना कि एक मिनट, हरियाणा सरकार कहते सानू पानी दे दो, हुण असीं कहने हरियाणा सरकार नूं लैना पानी, हुण कहंदे ना ना जी सानू ना दिओ जी। मतलब असीं डुੱਬਣ वास्ते रखे हुए यार। मतलब हिमाचल कहंदा सानू पानी दे दो, पर उत्तों छड्डी जांदे आ, हुण रख लो पानी आपदा जिੱਥੇ हैगा तुहाडे कोल। ਇਹ कोई गल है? कल नूं तुसीं लड़ोगे, मैनूं 7.19% हिस्सा मेरा पानी 'ਚ बनदा है, हरियाणा कहूगा मेरा इन्ना बनता है, राजस्थान कहूगा मेरा इन्ना बनता है। तो मतलब हिस्सा मंगण वेले आ जाने हो, डुੱਬਣ वेले असीं कल्ले, ये नहीं चलूगा। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਦਿਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਡੁੱਬਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਮੰਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਮੰਗੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪਾਣੀ ਸਾਤੋਂ, ਹੁਣ ਮੰਗੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਾਤੋਂ ਹਿੱਸਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਓ ਬਈ ਜੇ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਸੈਸ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਮਰੋ ਖਪੋ। तो लगातार इस तरह की बयानबाजी और उस बयानबाजी पर फिर बयानबाजी, और ऐसे माहौल में सियासत का पारा चढ़ जाता है। हरियाणा में बाढ़ पर सियासत भी जारी है। पंजाब के मुख्यमंत्री के बयान के बाद और भी तेज हो चुकी है। वहीं विपक्ष के नेता हरियाणा सरकार पर भी निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को जो इंतजाम करने चाहिए थे वैसे नहीं हुए। राज्यपाल से मिलकर आज ज्ञापन सौंपा था हरियाणा कांग्रेस के नेताओं ने, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में। तो वहीं कांग्रेस के नेता बहुत से बाढ़ क्षेत्रों का दौरा भी कर रहे हैं और सरकार पर भी हमलावर हैं। हरियाणा कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष कुमारी सैलजा अंबाला पहुंची और उन्होंने यहां बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया और एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मार्केट में जाकर व्यापारियों से नुकसान के बारे में जानकारी हासिल की। इसके साथ ही कुमारी सैलजा ने आरोप लगाया कि सरकार की तरफ से यहां कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके चलते लोगों को काफी दिक्कत हो रही है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, हरियाणा आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार अनुराग ढांडा जी। नमस्कार जी। अनुराग ढांडा जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब का बयान था कि आज हम हरियाणा से कह रहे हैं कि पानी ले लीजिए, तो अब वो पानी नहीं ले रहे। इस पर हरियाणा के जो दूसरे नेता हैं, सरकार से जुड़े नुमाइंदे, वो कह रहे हैं कि ऐसा बयान शोभा नहीं देता। ऐसे माहौल में आपका क्या कहना है? देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा सरकार ने इस बाढ़ के ऊपर जो गंदी राजनीति की है उससे इनको परहेज करना चाहिए। जिस तरीके से जो यूपी की तरफ जाने वाली कनाल है, आज तो वो पूरा एक्सपोज हो गया पूरा सिस्टम कि कैसे ना यूपी की तरफ जाने वाली वेस्टर्न कैनाल में पानी छोड़ा गया, ना ईस्टर्न कैनाल में पानी छोड़ा गया, पानी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया और सारा मेन स्ट्रीम यमुना में छोड़ दिया गया ताकि दिल्ली की तरफ जाने वाला पानी जो है ज्यादा से ज्यादा नुकसान कर सके।
अब नुकसान दिल्ली का करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने अपना भी सोनीपत पानीपत का जो पूरा इलाका है, घरौंडा के पास का इलाका है, वो सारा हरियाणा के अंदर भी सैकड़ों गांव के अंदर बाढ़ उसकी वजह से आ गई है। उस अपना ही नुकसान कर लिया हरियाणा सरकार ने। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सेंसिटिव होना चाहिए इस पूरे मामले पे, और हरियाणा सरकार को ये स्पष्टीकरण भी देना चाहिए। जगह जगह आप देखेंगे यमुना किनारों पे अवैध मतलब आप ये खनन हो कह रहा रहे है। हैं कि जो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी की साजिश के तहत दिल्ली की तरफ पानी भेजा गया, यूपी के लिए जो नहर जा रही है वहां नहीं दिया गया, तो आप भी ये कह रहे हैं? नहीं, ये मेरे कहने की जरूरत नहीं है। आज आपने देखा होगा, आज एक युवा ने जा करके वहां पे पूरा दोनों कैनाल में पानी किस तरफ जा रहा है वो दिखाया है। यूपी की कैनाल सूखी पड़ी है। अगर आप 30-40 हजार क्यूसेक पानी एक कैनाल में और 30-40 हजार क्यूसेक पानी दूसरे कैनाल में, यानी 1 लाख क्यूसेक पानी तो आप इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे ना। कम से कम जो वाटर लेवल है वो कम हो जाता, जो बाढ़ग्रस्त एरिया है उनको राहत मिलती, बहुत सारे गांव पानी की चपेट में आने से बच जाते। तो मुझे लगता है कि ये एक सुनियोजित तरीके से किया गया या किस तरह से किया गया, इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए, और इसमें जो भी दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। मैं तो ये भी मांग करता हूं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का जो बयान है, आप उससे संतुष्ट हैं, उससे इत्तेफाक रखते हैं, समर्थन करते हैं उनके बयान का कि आज हम हरियाणा से कह रहे हैं कि पानी ले लो, वो नहीं ले रहे, हिमाचल अपना पानी क्यों नहीं रोकता? इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि ये सेंसिटिव इशू है, और इस वक्त आपदा चारों तरफ आई हुई है। लोगों को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। ये आपस में पॉलिटिकल बयानबाजी से इस वक्त बात नहीं बनेगी। जो जमीन पे नजर आ रहा है जिस तरीके से कि हरियाणा सरकार ने जैसे इनसेंसिटिव तरीके से पानी को डील किया है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, अलग अलग जगह पे उसको डाइवर्ट किया जा सकता था वो नहीं किया, वो जमीन पे नजर आ रहा है, वो गंदी राजनीति है। मुझे लगता है कि कोई भी बयान इस वक्त पे दे तो वो बहुत सेंसिटिव तरीके से उसको लेना चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि ऐसा बयान ना भगवंत मान जी को देना चाहिए ना और किसी नेता को देना चाहिए? मुझे लगता है कि इस वक्त में आपदा प्रबंधन के बारे में चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि इस वक्त में ह्यूमन लाइफ का लॉस ना हो उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि जो तमाम लोगों का नुकसान हो रहा है उसके मुआवजे के बारे में चर्चा होनी चाहिए। वो चर्चाएं इस वक्त पे ज्यादा अहम है। बहुत शुक्रिया अनुराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुराग ढांडा, हरियाणा आम आदमी पार्टी के नेता, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, उनका कहना है कि इस वक्त उन्होंने 2-3 बातें कही। उन्होंने कहा कि इस वक्त एक तो लोगों की मदद पर बात होनी चाहिए, ऐसी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने समर्थन नहीं किया भगवंत मान का बयान। उन्होंने कहा कि ऐसी बयानबाजी का वक्त नहीं है। साथ में उन्होंने ये कहा कि दिल्ली के लिए जो पानी भेजा गया है उसका डिस्ट्रीब्यूशन जो हरियाणा से होता है, जो एक कैनाल जा रही है, नहर जा रही है सहारनपुर के लिए, उसका एक जिक्र किया उन्होंने। उनकी पार्टी के एक नेता ने वीडियो बनाया था तो उसका जिक्र वो कर रहे थे कि कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से इस तरह की कोशिश हो रही है। और साजिश की बात आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को बदनाम करने के लिए दिल्ली की तरफ पानी को भेज दिया गया है। हरियाणा में और भी दूसरे नेता हैं, उनकी तरफ से ही बयान आ रहे हैं। कुमारी सैलजा ने क्या कुछ कहा जब वो अंबाला में लोगों से मिलने के लिए पहुंची थी, क्योंकि अंबाला के हालात हमने देखे कितने खराब हो गए थे, तो उनका बयान भी सुनते हैं। पहचान भी है, हमारे अंबाला का घर भी है, यहाँ की कपड़ा मार्केट, और पूरे जो नॉर्थ भारत को, उत्तरी भारत को यहाँ से बिजनेस होता है। आज आप इनका हाल देख रहे हैं, रातों रात जो पानी आया और जितना नुकसान, भारी नुकसान हुआ है, अभी तो उसकी असेसमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। तो वापस अपने पाँव पे खड़े होने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से इन्हें जो मदद मिलना चाहिए थी वो कहीं नज़र नहीं आई, सब नदारद थे। और इतना नुकसान, भारी नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई जल्द होना चाहिए। कुछ जगह पर जो हमारे इलाके बिल्कुल पानी में डूबे हैं, गरीब लोग रह रहे हैं, वहाँ राहत का सामान अभी तक नहीं पहुँच रहा है, ना कोई प्रशासन से पहुंचा है। यहाँ पर बिजनेस का, जो व्यापार का बहुत बड़ा हब है हमारा, इनका भारी नुकसान हुआ है। यही टाइम होता है जब सरकार को दिखाना चाहिए कि यहाँ सरकार है, लेकिन ऐसे लग रहा है कि यहाँ ना सरकार है ना प्रशासन है।